मुझे एक बात बताएं, क्या ये जुल्म नहीं है कि आप प्री नर्सरी नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चे का पेपर ले रहे हैं? जुल्म तो है। आप ग्रेड 1 के बच्चे का पेपर ले रहे हैं और फिर आप पोजीशंस अनाउंस कर रहे आप हैं देखें कि ना, ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। मैं पिछले दिनों ना सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो मैंने एक मीम पढ़ी कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स के या गवर्नमेंट स्कूल्स के नताइज का ऐलान हुआ चाहता है और एक क्लास में 50 बच्चे होंगे, 25 बच्चे पहली पोजीशन लेंगे, 20 बच्चे दूसरी पोजीशन लेंगे और बाकी के बच्चे तीसरी पोजीशन लेंगे और हर बच्चे के गले में एक मेडल डाल दिया जाएगा। टीचर्स भी खुश, स्कूल भी खुश और बच्चे भी खुश। और फिर मैं ऐसे स्कूल्स को भी जानता हूँ कि जो बाकायदा ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स अपने बच्चों को खुद चीटिंग करवाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और चूँकि वो सारी की सारी एक रिज़ल्ट की फ़ाइल घर में जानी होती है ताकि माँ बाप को भी पता चले कि हमारा बच्चा मैं कितना यही लायक बात फाइल करने है। लगी थी आपको कि कंपटीशन बच्चों में डेवलप करते हैं, पर उस कंपटीशन का क्या फायदा, एग्जाम्स का क्या फायदा जब आपने उनको खुद ही पास कर देना है? देखें जवेरिया, वो चर्चिल ये कहता है कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद अगर उसको एग्ज़ाम लेना पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमें उस टीचर की काबिलियत पर शक करना चाहिए। क्योंकि जब आपने एक चीज़ पढ़ा ली है तो आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से आइडिया हो जाता है कि Exactly. लर्निंग कितनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन अगर आपको लर्निंग की कैपेसिटी चेक करने के लिए एक बच्चे का एग्जाम लेना पड़ रहा है तो आप एक काबिल टीचर नहीं हैं। अब मैं इस बात को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करता हूँ कि दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिसमें फिनलैंड है, जापान, चाइना, यूएसए, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और यूएई, वहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप प्री नर्सरी नर्सरी के बच्चे से भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, फिर उसको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है और फिर उन रिपोर्ट कार्ड्स में बहुत से बच्चों को फेल कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का वो एजुकेशन सिस्टम जो आपके बच्चे को फेल डिक्लेयर करता है वो खुद फेलियर है। दुनिया का कोई भी एजुकेशन सिस्टम, दुनिया का कोई भी स्कूल अगर आपके बच्चे को फेल डिक्लेयर कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि दुनिया में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। फेलियर किसी चीज़ का नाम नहीं है। इस हवाले से वो सैंडी नोर की बड़ी अच्छी किताब है स्टार्टअप नेशन, जो उसने ज्यूस के बारे में लिखी है, इसराइल के बारे में लिखी है कि इजरायली किस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें उसने जहाँ पर बहुत से फैक्टर्स बताए हैं वहाँ पे उसने इसराइलियों की 3F पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह उनके एजुकेशन सिस्टम में 3F पॉलिसी को प्रमोट किया जाता है। कि वो ये कहते हैं कि वो बच्चा उस वक्त तक कामयाब ही नहीं हो सकता जो बच्चा फेल नहीं होता। वो कहते हैं फेल, फेल फॉरवर्ड, फेल फास्ट। कि जब तक आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड में, आपके एकेडमिक करियर में कोई 15 से 20 फेलियर्स नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर्स को फेस नहीं करते आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी क्लास के बच्चे को फेल डिक्लेयर करते हैं और हम पीटीएम पे माँ बाप को इनवाइट करते हैं और हम एक साइड पे बच्चे को बिठाते हैं, दूसरी साइड पर हम माँ बाप को बिठाते हैं और हम कहते हैं कि जी आपका बच्चा तो इंतहाई नालायक है, इंतहाई निकम्मा है। हम कंपैरेटिव माइंडसेट के साथ हम मुआसना करते हैं कि इसकी क्लास में फ़लाँ बच्चा है, उसने A+ ग्रेड लिया है और ये देखें आपका बच्चा तो फेल हो गया है, इसका तो बिहेवियर ठीक नहीं है, ये तो बहुत शरारतें करता है क्लास में, ये तो एक जगह पर टिक के बैठता नहीं है। और माँ बाप भी क्या करते हैं कि टीचर की बात सुन के गुगू घोड़ा बन के या तो वो नोटिंग कर रहे होते हैं या टीचर्स के सामने, दीगर लोगों के सामने अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुम बहुत शरारती हो, तुम्हें मैं कहती भी थी पढ़ा करो, तुम्हारी तो मतलब खेल से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, तुम तो हर वक्त शरारतें करते हो, तुम घर जाओ मैं तुम्हें पूछती हूँ। मतलब आप बच्चे को फेल डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब एक बच्चा ये सुनता है कि मैं फेल हो गया हूँ तो उस बच्चे की जो सेल्फ इस्टीम है, उसका जो सेल्फ इमेज है वो कितना डैमेज होता है। वो बच्चा ज़िंदगी में ग्रो नहीं करता, वो बच्चा नया इनिशिएटिव लेने से घबराता है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि मैं कुछ नया करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे दूसरों की तजलील का सामना करना पड़ेगा। तो वो बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है। सो मैं ये कहता हूँ कि भाई खुदा के लिए आप इन नंबरों की रेस से निकलें, आप ग्रेडिंग सिस्टम से निकलें। यहाँ पे मैंने दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड को डिस्कस किया है। सो लेट मी शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम के। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है
और रोज़ 4 घंटे की क्लास होगी। आई मीन टोटल एक हफ्ते में 20 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और एक दिन में अगर 4 घंटे की क्लास हो रही है तो हर पीरियड के बाद बच्चे को 15 मिनट की ब्रेक मिलती है। बच्चे को मौका मिलता है कि वो खुले आसमान तले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर सके। वहाँ पे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जाती है। वहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। जैसे IB स्कूल सिस्टम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को डेवलप करते हैं। कि लेट्स से कि अगर केव का जिक्र हो रहा है तो वो बच्चों को ओरिजिनली दिखाएंगे कि केव क्या होती है। अगर मोटर इंजन का लेसन पढ़ाया जा रहा है तो वो बच्चों को दिखाया जाएगा कि ये मोटर इंजन क्या होता है और बच्चे खुद ही उस इंजन को खोलेंगे, असेंबल करेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, राइट। अगर बात हो रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम की तो बच्चों को पार्लियामेंट हाउस का विजिट करवाया जाएगा। अगर बात हो रही है जी कि ये पोस्टमैन का क्या रोल होता है तो बच्चों को एक पोस्टमैन से मिलवाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में बच्चों को विजिट करवाया जाएगा। अगर बात हो रही है हॉस्पिटल की तो बच्चों को हॉस्पिटल विजिट करवाया जाएगा। तो आई मीन जो IB स्कूल सिस्टम है वहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग करवाई जाती है। बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, राइट। अच्छा, फिर जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक बड़ी खास हैसियत ये है कि वहाँ पे 16 साल तालीम तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। वहाँ पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ पे बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उस पोर्टफोलियो में बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हुए उसकी पर्सनैलिटी के अच्छे एरियाज़ को और उसकी पर्सनैलिटी के ग्रे एरियाज़ को डिफाइन किया जाता है। उसके टैलेंट को, उसकी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसको डिफाइन किया जाता है। और हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हुए टीचर उसके लर्निंग स्टाइल को देखते हुए उसको लर्न करवाती है। वहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे बहुत पसंद है कि वहाँ पे जज बनना आसान है, पॉलिटिशियन बनना आसान है, ब्यूरोक्रेट बनना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल प्रोफेशन जिसको आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं वो है टीचिंग। वहाँ पर एक टीचर को टीचर बनने के लिए कम से कम 5 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। वहाँ पे टीचर बनने के लिए बाकायदा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वहाँ पर आप 7 साल से पहले अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज सकते।